हे प्रिय मित्र, अब हम पहुंचते हैं भगवत गीता के 18वें श्लोक में, जहां धर्म पक्ष की सेना के अन्य पराक्रमी योद्धा धैर्य, भक्ति और अपराजेय संकल्प के साथ इस महायुद्ध में सम्मिलित होते हैं। अब जिस प्रकार संजय ने एक एक करके धर्म पक्ष के सभी महान योद्धाओं का वर्णन किया, वैसे ही अब इस श्लोक में भी उन दिव्य आत्माओं का स्मरण होता है जिनकी उपस्थिति ही इस युद्ध को धर्म युद्ध बना देती है। यह है अध्याय 1 श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। शब्दार्थ एवं सरल अनुवाद। द्रुपद राजा द्रुपद, द्रौपदेयाश्च द्रौपदी के पुत्रगण, सर्वशः सभी प्रकार से हर दिशा में स्थित, पृथ्वी पते हे पृथ्वी के अधिपति धृतराष्ट्र, सौभद्र च महाबाहु और अभिमन्यु सुभद्रा का वीर पुत्र, शंखान दद्मु पृथक पृथक, उन्होंने अलग अलग अपने शंख बजाए। भावार्थ, हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्रगण और बलवान अभिमन्यु सभी ने अपने अपने शंख बजाए। भावार्थ मधुर करुणामयी वाणी में विस्तार से। प्रिय मित्र, अब यहाँ जिन महावीरों का वर्णन हो रहा है वे केवल योद्धा नहीं बल्कि आत्मा और आदर्श के प्रतीक हैं। राजा द्रुपद, जो कभी द्रोणाचार्य के मित्र थे परंतु फिर विरोधी बन गए, उनकी उपस्थिति बताती है कि धर्मयुद्ध में पुरानी पीड़ा भी शक्ति बन जाती है। द्रौपदेयगण, द्रौपदी के 5 पुत्र, हर एक अपने अपने पिता की वीरता को समेटे हुए। उनका संग एक बात कहता है कि अब युद्ध केवल पांडवों का नहीं बल्कि धर्म का उत्तरदायित्व अगली पीढ़ी ने भी स्वीकार कर लिया है। सौभद्र, अभिमन्यु, महाबाहु अर्जुन और सुभद्रा के तेजस्वी पुत्र, जो केवल किशोर आयु में चक्रव्यूह को तोड़ने का साहस रखते थे, उनका शंख ध्वनि उनकी युवा शक्ति और साहस की महाशपथ थी। इस श्लोक में छिपा संकेत, यह श्लोक दर्शाता है कि धर्म केवल वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूर्वजों और युवाओं की संयुक्त चेतना है। जब बालक भी युद्ध में उतरे परंतु अधर्म के विरुद्ध धर्म के पक्ष में, तो समझो वहां केवल तलवारें नहीं, संस्कार भी युद्ध कर रहे हैं। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? जब धर्म संकट में हो तो हर युग, हर उम्र, हर आत्मा को जागना चाहिए। राजा, पिता, पुत्र सब यदि एक संकल्प में बंध जाएं, तो कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। अभिमन्यु हमें सिखाता है कि साहस उम्र नहीं देखता, वह केवल हृदय की पुकार सुनता है। जय श्री राधे।